बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जब भी आप किसी भी चीज के दायरे को तोड़ेंगे तो आपके मुल्क को तितर बितर कर देंगी ये बड़ी ताकतें। आज अर्दुगान सारी चीजों का प्रेशर साइड पर करके ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जैसे ही उन्होंने रूस में लैंड किया, कदम रखा, तो जाहिर सी बात है एक हलचल मच गई पूरी दुनिया में कि नेटो का रुकन ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है। वो ब्रिक्स जो अमेरिकी डॉलर को तबाह बर्बाद करने वाला है, जो इसराइल को बर्बाद करने जा रहा है। जाहिर सी बात है अमेरिका वीक है तो इसराइल वीक है, और सारे फोर्स बनाने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें इसराइल का भी जाहिर सी बात है मुस्तकबिल में मुकाबला होगा और अमेरिका का भी, और एक भरपूर पोजीशन हो जाएगी कि इसराइल को बदमाशी नहीं करनी। जैसे ही अर्दुगान ने लैंड किया है रूस में, आप इमेजिन करें कि एक प्रेसिडेंट को आप उसके यानी जो सेक्रेटरी होता है वो बताए कि सर तुर्की में हमला हो गया है। ये जरा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। तुर्की में जो जंगी सामान बनाने वाली इनकी टॉप की कंपनी थी, उसके हेडक्वार्टर पर अंकारा में, यानी अंकारा के बिल्कुल करीब है, वहां पर हमला कर दिया है। और ये आप सोच लें कि ये जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी थी है, और ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि आप इमेजिन कर लें कि तुर्की के लिए जितना जंगी साजो सामान बनाया जाता है, जो ड्रोन्स बनाए जाते हैं, जो तुर्की के इस्तेमाल में है, जो दुनिया भर में जाते हैं, उसके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है और कई लोग मारे गए, बड़े जख्मी भी हुए हैं, और कई हमलावरों के गालिबन सारे मारे जाएंगे। अभी तक बहुत सारे हमलावर इन्होंने मार भी दिए हैं। और इस वक्त तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ये इतनी बड़ी है कि सिविलियन और फौजी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के अलावा ड्रोन्स भी बनाती है। सोचें, जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन्स हो, और सारी दुनिया के अंदर आप इस सारे मामले पर जब चीज़ों को एक्सपोर्ट करें तो क्या लेवल होता है। ये जो हमला हुआ है, आपको पता है ये हमला करने वाले कौन है? ये अलैदगी पसंद हैं, और इनको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट हासिल है पीछे वो इसराइल की है, और इसराइल के साथ ये है अमेरिका। ये जो तुर्की शाम के अंदर हमले करता है वो इन्हीं पर करता है। अब आप सोचें जरा कि इस वक्त अर्दुगान को पैगाम दे दिया गया है कि तुम ये काम करने जा रहे हो, हम तुम्हारी इंट से इंट बजा देंगे। आप सादा अल्फाज में समझना चाहते हैं क्या हमला हुआ है? तुर्की का नंबर आ गया। ये आप सादा अल्फाज में समझे कि फलस्तीन और लिबनान के बाद तुर्की का नंबर आ गया है। बज़ाहिर इसराइल ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, लेकिन तुर्की पर हमला हो गया है। और ये बात याद रहे, आज के बाद तुर्की के अंदर अब वो काम होने के लिए जा रहा है, ये अंदर ही अंदर उन पर हमला करेंगे। आप ये सोचें कि इतनी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमला करना कोई आसान काम था? अंदर के लोगों की मदद के बगैर आप बाईपास करके आ सकते हैं? इतनी इतनी बड़ी गन्स नहीं। ये जरा देखिए हमलावर को, इनके चेहरे और चीजें ब्लर की हैं, इनके हाथ में इतनी इतनी बड़ी गन्स हैं। इन्होंने वहां पर लोगों को यरगमाल बना लिया, यानी एंटर हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, ये हमला कर रहे हैं। आप हेडक्वार्टर को मार रहे हैं जो जहाज बनाती, चीजें बनाती हैं, और ये तब है जब सारी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। ये कैसे अंदर आ सकते हैं? सीसीटीवी यानी आप सोचो, जिस जगह फैक्ट्री है वहां तक आपको घुसने के लिए आपको 15-20 सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस करनी पड़ती, किसी को पता ही नहीं चलता। और वहां पर कैमरास नहीं लगे, वो कैसे अंदर जाते हैं? अंदर के लोगों की मदद के बगैर हमला हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो ईरान के अंदर इस्माइल हानिया और ये सारे हसन नसरुल्लाह, ये सारे लोग मारे गए हैं। अंदर के मुखबिर आप ना हो तो ये दुनिया का कोई हमला हो सकता है? अब ये असल में याद रखिएगा, ये सबसे बढ़कर तुर्की माजी में भी कहता रहा है कि जो हमले हैं कुर्द अलैदगी पसंद है, पीके के दहशतगर्द। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इनको अमेरिका बैक करता है, इनको इजराइल बैक करता है। और अब आप ये सोचें, दुनिया में सबसे ज्यादा देखिए हो क्या रहा था। ये हमला जो किया है उन्होंने, आज उन्होंने क्या पैगाम दिया? अर्दुगान क्या कह रहा था? अर्दुगान को पता है कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, अब वो ब्रिक्स में चला गया है। अर्दुगान को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये इस सारे, आपको पता है इसराइल सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहा था, क्योंकि देखिए जब आप ब्रिक्स में जा रहे हैं, ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी आपको पता है इतने ममालिक को इकट्ठा किया। आज तो इंडिया को, मोदी को और शी जिनपिंग को अगलों ने टेबल पर बिठा दिया कि भाई बैठो, बैठ कर अपने मामला हल करो। तो इंडिया इतनी बड़ी जांट इकोनॉमी, उसके बाद चाइना इतनी बड़ी जांट इकोनॉमी, और रूस ने सबको बिठा दिया। क्या हो, अमेरिका को हम खैराबाद कहते हैं, डॉलर को तितर बितर करते हैं, इनकी उजारादारी खत्म करते हैं, इनको उठाकर बाहर फेंकते हैं।
तो इस सूरत हाल में अब तुर्की शामिल हो रहा है कि भाई ठीक है, अगर कल कोई मामला होता है तो ये अपनी फौजों का ब्लॉक भी बना लेंगे, मुझे बचा लेंगे। इस तरह तो किसी इस्लामिक कंट्री ने तो मुझे बचाने के लिए नहीं आना और मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठानी। इतने बड़े बड़े ममालिक जब यहाँ पर आएंगे तो फिर क्या होगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला हुआ है, अगलों ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि भाई तुम्हें टिकने नहीं देंगे। आपको पता है अर्दोगान वैसे ही पॉपुलर नहीं है पूरे तुर्की के अंदर, वैसे ही उसके खिलाफ एक यानी ऑलरेडी ऑल टाइम लो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है और रेटिंग है वो ऑल टाइम लो है, लीस्ट पॉपुलर हो चुका हुआ है। इकोनॉमी उससे संभाली नहीं जा रही। गजा और फलस्तीन के मामले पर उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग उससे वो मोहब्बत भी नहीं करते। और इसके अलावा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, चीज़ें हैं, उसकी पॉपुलैरिटी ज़मीन बोस हो रही है, ऊपर से हमला हो गया है। अब अगले बंदे को पैगाम दिया है कि अर्दोगान क्या कह रहा था। अर्दोगान ये कह रहा था कि हमें अब ये ड्रोन है, यानी उस पर प्रेशर ये बढ़ा था कि भाई आपकी कंपनी जो ड्रोन बनाती है, जहाज़ बनाती है, आप दो ना। तो उसने कहा था रिसेंटली कि अब टाइम आ गया है, जब ये आखिरी बयान था अर्दोगान का, उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंकारा का नंबर आने वाला है और अगर किसी ने साथ ना भी दिया तो फिर तुर्की खुद इजराइल के खिलाफ मैदान में। ये लास्ट बयान था और वो असल में कन्विंस भी कर रहा है रूस को और ये बाकियों को कि हम मिलकर कुछ करें, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज ने तो उसका साथ नहीं दिया, उसको पता है किसी ने नहीं देना। देखिए, जो गजा को बचाने के लिए नहीं गए, जो लिबनान को बचाने के लिए नहीं गए, उन्होंने तुर्की को नहीं बचाना बचाने के लिए। अब अगर तुर्की ने बचना है तो उसको ब्रिक्स में आना पड़ेगा, उसको चाइना और रूस के साथ इत्तेहाद करके अपना मुल्क बचाना पड़ेगा, वरना ये सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसको नेटो से निकालेंगे। नेटो से निकालने के बाद अगला मरहला ये होगा, ये देखेंगे कि अब कोई मुल्क इसको बचाने के लिए इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाएंगे और वही कि जी हम हमला करने आ रहे, इसराइल की बाकायदा जंग छिड़ जाएगी। और वैसे भी इसराइल के मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया बिट बाय बिट हमने कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने तुर्की को भी नहीं छोड़ना। अब होता क्या है कि तुर्की के जो जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, ये असल में शाम के अंदर जाकर इनके कैंपों को निशाना बनाते हैं। अब इनको अमेरिका की बैक है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो ड्रोन है, ये याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, यानी सोचें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने रूसी टैंकों को जो निशाना बनाया था उसमें तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। इस हद तक ये रूस के खिलाफ भी गया। तब उस सारे मामले पर आप इमेजिन करें कि रूस ने शदीद गुस्से का इजहार किया, फिर उसके बाद काफ़ी हद तक ये पीछे हटे और फिर आपको पता है कि फिर यूक्रेन ने मकामी तौर पर अपने ड्रोन्स तैयार किए। अब फायदा किसको होना है? सीधा सीधी सी बात है भाई, अगले बंदे नजर आ रहा है कि यानी इस हेडक्वार्टर में वो जा रहे हैं और जाकर आप ये देखें हमलावर हथियार पकड़ा हुआ है और पूरी तरह वो बता रहा है हमने ये काम कर दी। असल कहानी ये है कि बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि आप ये जो सोच रहे हैं ना कि हम ड्रोन्स भेजें, हम फलाना कर दें, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको ये काम करने नहीं चाहिए, ये असल में गेम चेंजर होने के लिए जा रहा था। आप ये सोचें कि ये जो कंपनी है तुर्की में अमरीकी डिज़ाइन जो किया हुआ है F-16, यानी उसका लाइसेंस इनको मिला हुआ है। ये कोई छोटी बात है? फौज के इस्तेमाल पुराने तैयारों को जदीद बनाने में ये किरदार अदा करती है। यानी हर लिहाज से इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो 28 किलोमीटर, यानी आप ये सोचें कि 28 किलोमीटर कोई छोटी बात नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पर जब आप बैठे होते तो आप दूर से देखते हैं कौन हमला करने के लिए आ रहा है, कौन फलाना कर रहा है। तो आप बताइए कि सारे मामले के अंदर हमला होता है और इस हमले में अर्दोगान कदम रखते हैं और वहां की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। कैसे दहशतगर्द इतनी सिक्योरिटी लेयर्स, आपने तो वहां पर ड्रोन्स लगाया, मॉनिटरिंग हो रही होती है, सबको पता है, जाहिर सी बात है। देखिए अगर वहां पर तैयारे खड़े हैं और कोई आकर दहशतगर्द मार्किंग के तैयारों को चला जाता है, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? ये अंदर के लोगों की मदद के बगैर कैसे हो सकता है? अब आपको समझ आइए कि किस तरह इन ताकतों के हाथ कितने बड़े हैं। अब आप ये सोचें कि आज पैगाम दे दिया गया है कि भाई तुम्हारा नंबर आ गया लिबनान के बाद। अंदर देखिए खाना जंगी करवाएंगे, जंग छिड़वाएंगे और जब ये कमजोर करवाएंगे तो उसके बाद ये खुद जाएंगे। मसला ये होता है कि जो अलहदगी पसंद होते हैं उनको आप इस तरह यूज करते हैं कि चाहे उनको इजराइल इस्तेमाल करे, अमेरिका करे, कोई ताकत करे, नाम हमेशा उनका आएगा। देखिए सारी जिंदगी भी आप कहते रहे कि जी दाइश के पीछे अमेरिका है, दाइश के पीछे इजराइल है, दाइश ने कभी इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन क्या आप उसको साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। रूस जैसा मुल्क नहीं कर सका साबित। आप उसके लिए जो मर्जी करें, इवन के दहशतगर्दों के मुंह से उगलवा दे जैसे रूस में हुआ, फिर भी नहीं आप कर सकते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो कहते जी हमसे जबरदस्ती बयान लिया, अब तो पकड़ लिया।
असल बात ये होती है कि डायरेक्ट लड़ाई और इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डायरेक्ट लड़ाई है ना अभी इसराइल की फ़ौज लिबनान में, अगलों ने गाजर मूली बना दिया है उनको, और इस सूरत हाल में हर रोज़ वो अपनी लाशें उठा रहे हैं, हर रोज़ हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वो करें। कुल मिलाकर जो इनकी सूरत हाल पैदा हुई है वो ये, आज अर्दोगान को बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया गया कि भाई तुम्हारा नंबर आ गया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अंदर से भी मारेंगे, बाहर से भी मारेंगे, कमज़ोर भी करेंगे, डायरेक्ट हमला भी करेंगे। वो असल में अर्दोगान को इतना इंगेज कर देना चाहते हैं कि वो सोच भी ना सके कि कोई इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद हो, या वो रूस के साथ हो, या वो ब्रिक्स में जाए, या कुछ और करे। ये आज उन्होंने बता दिया है कि उनके हाथ कितने लंबे। बात फिर वही है, एंड पर आकर एक ही बात होती है कि हमला आवरों को अंदर के मैप्स, एक एक चीज़ सब पता था इतनी दूर तक, और ये अंदर की मुखबरी के बगैर ये काम, और सहूलत के बगैर आप सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।